हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ से उसकी ओपन क्लोज सब कुछ देखेंगे। जिस तरह मैं आप लोगों से उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो, इसी तरह मार्केट की भी एक लैंग्वेज होती है जो कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक से ही चार्ट्स बनते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम होती है। मेन टाइम फ्रेम आप लोग जिसमें भी चले जाओ उसमें एक ही चीज़ बता रहे होते हैं कि प्राइस ओपन कहाँ से हुई है, प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई है, बायर उसे कहाँ तक लेके गए थे, सेलर उसे कहाँ तक लेके गए थे। सारी बुलिश बियरिश कैंडलस्टिक सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक भी देखेंगे, इंशाल्लाह 20+ करवाऊंगा। और दूसरा, आप लोगों को इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक इसी वीडियो में कवर हो जाएगी। यूट्यूब पे जाओ, जाके 5-5 10-10 वीडियो मिल जाएगी। पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक कैंडलस्टिक के ऊपर, जो एक सिंपल चीज़ है। इसको समझने में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल है, एक ही घंटे में ख़त्म करो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कैंडलस्टिक कैसे बनती है और सारा इसमें देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में भी समझाऊंगा और मेरे पास एक छोटा वाइट बोर्ड है, उस पर भी समझा दूंगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो यार हम लोग यहाँ पे सिंपल दो कैंडलस्टिक के बारे में देखेंगे कि एक हमारे पास है बियरिश कैंडल और एक हमारे पास है बुलिश कैंडल। अब इसमें आप लोगों को मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे बियरिश कैंडल में हमारे पास क्या होता है कि प्राइस नीचे आती है, सही है। तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये प्राइस कहाँ से, क्या प्राइस थी, कहाँ पे आके रुकी है, उसके बायर्स उसको कहाँ तक लेके गए थे और उसको सेलर्स कहाँ तक लेके गए थे। बायर्स कहाँ तक लेके गए थे वो आपको हाई बता रहा होगा, सेलर्स कहाँ तक लेके गए थे वो आपको उसका लो बता रहा होगा। प्राइस असल में ओपन कहाँ से हुई है वो ओपन ये वाला पॉइंट बता रहा होगा, और क्लोज कहाँ पे हुई है वो ये पॉइंट बता रहा होगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक की प्राइस की है उसके एक एग्जांपल भी देंगे। इसी तरह हमारे पास बुलिश में भी यही सीन है कि प्राइस हमारे पास ओपन कहाँ से हुई है, बायर उसे कहाँ तक लेके गए थे, सेलर उसे कहाँ तक लेके गए थे, उसकी लो क्या है, और वो प्राइस 5 अगर हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं कि 5 मिनट की कैंडल हम लोगों ने बनाई है। तो 5 मिनट में ओपन कहाँ से हुई, बायर्स कहाँ तक लेके गए, सेलर्स उससे कहाँ तक लेके आए, और प्राइस एट द एंड उस पर क्लोज कहाँ पे हुई। ठीक है, ये उसकी मेन बॉडी आ जाती है जो कि प्राइस को डिफाइन कर रही होती है कि प्राइस अब इसमें क्या चल रहा है, कि प्राइस कहाँ से ओपन हुई थी, कहाँ से क्लोज हुई थी। अब ये इसकी विक, इसका शेडो, हम लोग इसको शेडो भी कहते हैं, विक भी कहते हैं। और यही इस तरह इसकी अपर विक, ये इसकी लोअर विक होगी, सेम एज इट इज बियरिश में भी। ठीक है, कैंडल्स दोनों सेम, बस इसको ये है कि बियरिश में हमारे पास वो एक हाई प्राइस पे थी और लो पे आके रुकती है, और बुलिश में हमारे पास क्या होती है, एक लो प्राइस पे थी, हाई पे जाके रुकती है। मतलब कि इसमें बायर्स हाई थे, ज़्यादा थे, इसमें सेलर्स ज़्यादा थे। ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है दो कैंडल। तो अब हम लोग इसके, अब आप लोगों को इन दोनों के एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसके बाद डिफरेंट कैंडल्स पे चलते हैं कि कैंडलस्टिक कौन कौन सी होती है और वो। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक प्राइस के साथ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह ओपन होती है, किस तरह क्लोज होती है, कहाँ तक बायर उसे लेके जाते हैं, तो कहाँ तक सेलर जाते हैं। ये हम लोग एक पहले बना लेते हैं बियरिश कैंडल, सही। तो ये इसका ओपन यहाँ से हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गई, ये इसका लो आ गया और ये इसका हाई। ठीक, अच्छा हम लोग यहाँ पे कह लेते हैं कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी वो 100 थी, 100। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये 5 मिनट कैंडल की बात कर रहे हैं, 5 मिनट कैंडल स्टिक की, तो इसमें क्या है कि 100 पे थी, 100 से बायर जैसे आए इसमें, तो हाई जो इसका यहाँ तक लेके गए बायर, यहाँ इसको जिसका हाई ये जो इसकी बिक गई है, और सेलर इसके कहाँ तक लेके गए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो आए सेलर्स वो इसको इसके लो तक लेके गए। लो तक इसकी प्राइस अगर हम लोग सपोज 60 बन रही है और यहाँ तक इसकी 110 बन रही है, तो 5 मिनट के अंदर उनकी आपस में जो बायर सेलर की लड़ाई में उसके अंदर ये क्लोज कहाँ पे हुआ, वो 70 पे क्लोज हो गया। तो ये इसका मेन है कि कहाँ से प्राइस ओपन हुई, कहाँ से क्लोज हुई, एक एग्जांपल के साथ हमने देख लिया। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं, साथ ही देख लेते हैं हम एक बियरिश बुलिश, सॉरी बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे इसकी प्राइस ओपन हो गई,
यहाँ पे क्लोज हो गई, ये इसका हाई और ये इसका लो। तो यहाँ पे अगर इसकी $100 की बात करते हैं, 100 इसकी प्राइस थी, तो यहाँ से इसे हाई कितना 150 तक लेके गए, ठीक है। और लो इसका, इसकी जो सेलर्स थे यहाँ पे आए, वो इसको कहाँ तक लेके गए, 90 तक लेके गए। लेकिन बायर जिसमें ज़्यादा थे इसलिए बुलिश कैंडल बनी। तो बुलिश कैंडल बनी तो इसमें प्राइस जो 5 मिनट के बाद जो प्राइस डिसाइड हुई, जो मार्केट बायर सेल की लड़ाई के अंदर, वो इसके अंदर बायर ज़्यादा है तो इसकी प्राइस चली गई 140। यहाँ पे ये क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक इसके आगे से जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनसे हमारे पास मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो अप में चली जाएगी, अप में थी तो डाउन में चली जाएगी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल हमारे पास एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी छोटी होती है और उसकी जो लोअर बैक है वो बड़ी होती है। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी बॉडी छोटी है और इसका जो लोअर बैक है वो बड़ी है। अपर बैक होगी तो छोटी सी होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो इस तरह के हमारे पास ये हैमर कैंडल बन जाती है। तो ये हमारे पास तब, अगर हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रही है तो ये नीचे बनी तो ट्रेंड चेंज से मार्केट अब चली जाएगी। और इसी तरह मतलब ये हमारे पास आ रहा है, कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास बन गई। ये हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक भी बन सकती है, बेयरिश भी बन सकती है। इस तरह के हैमर हमारे हमें डाउन ट्रेंड में नजर आई और उसके बाद वाली कैंडल हमें बुलिश नजर आई, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड से अब हमारे पास अप ट्रेंड में चेंज हो गई है। तो आगे कुछ जो कैंडलस्टिक्स हैं वो बनेगी बुलिश। तो इसी तरह हम लोग इन्वर्टेड हैमर, अब हमारे पास ये हैमर आ गया इन्वर्टेड हैमर। इसका क्या, हैमर का उल्टा है इन्वर्टेड हैमर। इसमें भी यही होता है कि हमारे पास इस तरह की कैंडलस्टिक अगर हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल जाए, सही है, जो इस तरह की हो, तो इसके बाद की कैंडलस्टिक अगर हमारे पास बुलिश में आ जाती है तो यहाँ से भी इसका मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है और बुलिश में अप ट्रेंड में चली जाती है। ये हमारे पास इस तरह की दो कैंडल हो गई। अब इसकी और इसकी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जांपल देख लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने BTC का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हैमर और इन्वर्टेड हैमर को देखेंगे कि वो कहाँ बन रही है। उसके बाद मार्केट अप मूव कर रही है, डाउन मूव कर रही है। तो यहाँ पे मुझे एक हैमर नज़र आ रहा है, बुलिश हैमर। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव किया। इसी तरह यहाँ पे भी एक बुलिश हैमर है। उसके बाद मार्केट अप मूव कर गई। यहाँ पे इन्वर्टेड बेयरिश हैमर है, मार्केट डाउन मूव किया। इसी तरह हम पीछे देखेंगे थोड़ा कि कहाँ पे हैमर इन्वर्टेड हैमर बन रही है। यहाँ पे एक मुझे बेयरिश हैमर नज़र आ रही है। उसके बाद मार्केट नीचे आई। यहाँ पे इन्वर्टेड बुलिश हैमर है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव करके गई और कर गई। इधर भी एक बुलिश हैमर है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर मूव किया, अप मूव किया। और इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं डोजी कैंडल को और उसके बाद उसका हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आके उसके आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, तो थर्ड पे हम लोग बात करते हैं डोजी कैंडल की। डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी होती है। मतलब अगर ये बीरिश में बन रही है तो इसका जो ओपन और क्लोज है वो एक पॉइंट का होगा, छोटा सा, मतलब एक सिंगल लाइन कह दो आप लोग इस तरह की। मतलब ये आ गई, इस तरह की कैंडल बन रही होगी, ठीक है। ये बुलिश कैंडल्स होगी, तो इस तरह की बेरिश कैंडल कर लो, एक लाइन, ठीक है। अब इन तीनों कैंडल्स की भी ना, ये जो मैंने बनाई है, इनके नेम्स होते हैं। अब इसके आगे लॉन्ग लेग, अब ये जिसकी बॉडी, अब इसकी बॉडी मिड में बन रही है, इसका नेम आ गया लॉन्ग लेग। इसकी बॉडी जिसकी अप पे बन रही होगी, इसका नेम आ जाएगा हमारे पास ड्रैगन फ्लाई। और जिसकी बॉडी लो पे बन रही होगी उसको हम लोग नेम देते हैं ग्रेव स्टोन का, सही है। अच्छा, इसमें अब होता क्या है कि प्राइस जहाँ से ओपन हो रही है वहाँ पे ही क्लोज हो रही है तकरीबन। उस पर अगर बुलिश है तो उसके थोड़ा सा अप पे क्लोज हो रही है, थोड़ा सा माइनर सा, और अगर बेयरिश है उसके थोड़ा से नीचे क्लोज हो रही है। इसके अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो
अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे डॉजी कैंडल को, जो हमने अभी 3 वाइट बोर्ड पे देखी, लॉन्ग लेग, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन। यहाँ पे हम उनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि लॉन्ग लेग डॉजी कैंडल कहाँ पे बन रही है। जिस तरह अब मैं देखता हूँ, इसमें लॉन्ग लेग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये लॉन्ग लेग डॉजी कैंडल बनी आपको ये, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गई ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल। इस तरह के हमारे पास आ जाती है ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल। ये हमारे पास फिर एक लॉन्ग लेग आ गई ड्रैगन फ्लाई। और इसी तरह हम अगर देखते जाएं पीछे, तो यहाँ पे हमें ये भी हमें एक ग्रेवस्टोन देखने को मिल रही है। और ये भी हमें एक अच्छी ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल की एग्जांपल नज़र आ रही है, जो एक बिल्कुल इसकी बारीक सी बॉडी है। और यहाँ पे भी एक, इसको हम ग्रेवस्टोन कह सकते हैं। ये लॉन्ग लेग्ड, यहाँ पे हमें फिर एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल देखने को मिल रही है। अच्छा, तो अब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ पे बात कर लेते हैं दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जो कि बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। हरामी चाइनीज़ वर्ड है जिसका मीन है प्रेग्नेंट। तो इसमें हमारे पास इस तरह की एक शेप बन जाती है, सही। और यहाँ पे भी तो दोनों बुलिश और बियरिश में। और इसमें बुलिश में हम लोग किस तरह पता चलेगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, कि इसकी जो सेकंड कैंडलस्टिक है वो ग्रीन कलर की होगी, सही है, वो बायर्स को शो कर रही होगी। तो यहाँ से अप ट्रेंड को पकड़ लेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो अप ट्रेंड में चली जाएगी। अगर यही कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में बनती है, मतलब कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। और इसमें हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास हो गया बुलिश हरामी का। बेरिश हरामी में हम लोग यही देखेंगे, इस तरह ही हमें पता चलेगा कि पहले कैंडलस्टिक बनी थी बायर की, सही है, जो बुलिश को शो कर रही थी, अप ट्रेंड में थी। अब यहाँ से आगे आगे जो एक छोटी कैंडलस्टिक, ऐसी कैंडलस्टिक जो पिछली कैंडलस्टिक की बॉडी को कवर कर रही है, उसी के अंदर आ रही हो, मतलब एक ऐसी बियरिश कैंडल बनी है जो कि इसकी बॉडी के अंदर ही आ रही है, जो पिछली कैंडल थी। तो इसको हम लोग कहेंगे बियरिश हरामी। अब मार्केट यहाँ से बियरिश हरामी से, वर्ड से ही बता रहा है बियरिश, तो मतलब कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर अप ट्रेंड में बनी तो नीचे जाएगी, अगर डाउन ट्रेंड में बनी मतलब कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे ही जा रही है। ओके, इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर नेक्स्ट कैंडल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जांपल बुलिश हरामी और बियरिश हरामी की। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास हमें नज़र आ रही है बियरिश हरामी, जिसके बाद फर्स्ट इसकी बुलिश कैंडल और सेकंड बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल के अप साइड से तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन डाउन साइड से थोड़ी सी उसके अंदर क्लोज हो गया। तो ये हमारे पास वो पैटर्न बन रहा है। और यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा डाउन मूव किया। और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे बुलिश हरामी को। बुलिश हरामी की हमारे पास एक ये अच्छी एग्जांपल है। एक हमारे पास पीछे बियरिश कैंडल और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है, और ये इस तरह का यहाँ से पैटर्न बन रहा है, ठीक। और यहाँ से मार्केट ने अच्छा अप मूव लिया। और इसी तरह अगर हम लोग इसकी और एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे भी एक हमें बियरिश हरामी की एग्जांपल मिल रही है, जो पहले बुलिश कैंडल उसकी और उसके बाद बियरिश कैंडल। वो अप साइड से तकरीबन ये बराबर है, लेकिन डाउन साइड से बियरिश कैंडल उसके अंदर क्लोज हो रही है और 50% नीचे है। तो यहाँ से वो पैटर्न बन रहा, और उसके बाद मार्केट ने अच्छा डाउन मूव किया। और इसी तरह ये हमारे पास एग्जांपल हो गई बुलिश हरामी और बियरिश हरामी की। तो अब नेक्स्ट कैंडल्स को देखते हैं और फिर उनकी एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, तो 6 और 7 पे हमारे पास आ गई है बियरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग एक ऐसी कैंडल जो कि अपनी पिछली कैंडलस्टिक को कवर कर रही हो, सही है। अब इस पे जो सेकंड वन है, ये हमारे पास है बियरिश कैंडल। इस तरह की स्ट्रक्चर जब आएगा तो मार्केट मतलब डाउनवर्ड मूव आ जाएगी, इसके बाद मार्केट बियरिश हो जाएगी। और ये बुलिश इंगल्फिंग इस तरह की कैंडलस्टिक जो कि ऐसी बुलिश कैंडलस्टिक जो अपनी पिछली बियरिश कैंडलस्टिक को कवर कर रही हो,
इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह की जो दो कैंडलस्टिक आएंगी, इसको हम लोग कह देंगे बुलिश इंगल्फिंग। और इसके बाद मार्केट अपवर्ड मूव करेगा। और बेयरिश नाम से पता चल रहा है, मतलब कि मार्केट नीचे मूव करेगा। इसको हम लोग, इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग अभी एग्जांपल देख लेंगे बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग की। बुलिश इंगल्फिंग में क्या हमारे पास के फर्स्ट जो कैंडल है वो रेड कलर की और उसकी बॉडी सेकंड कैंडल के अंदर होगी। तो सेकंड कैंडल अब बुलिश कैंडल होती है, तो ये हमारे पास उसकी एक एग्जांपल आ गई कि फर्स्ट बेयरिश कैंडल और सेकंड बुलिश कैंडल, और ये वही पैटर्न दे रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग का। तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा अप मूव किया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेंगे बेयरिश इंगल्फिंग की एग्जांपल। ये हमारे पास एक वो पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट कैंडल बुलिश और सेकंड बेयरिश। तो फर्स्ट कैंडल जो है सेकंड की बॉडी के अंदर आ रही है और वही पैटर्न बन रहा है बेयरिश इंगल्फिंग का। तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा डाउन मूव किया। तो नेक्स्ट अब हम कैंडलस्टिक देख लेते हैं, फिर उसका कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी एग्जांपल देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र टॉप में क्या होगा कि हमारे पास ये कैंडलस्टिक, अब आप देख सकते हो, आपको जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि ये इसका क्या था, ओपन, ये इसका क्या था, क्लोज। ठीक है, बुलिश का इस तरह होता है। और बेयरिश का क्या होता है कि यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब बुलिश की क्लोजिंग पॉइंट और बेयरिश का ओपन पॉइंट सेम, बिल्कुल सेम आ गया, सही वाला सेम हो गया। और इस तरह की ये कैंडल क्लोज हो, और ये भी किधर, जहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो और वहाँ पे जाके इस तरह की कैंडल बन जाए। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आएगी, कि मार्केट यहाँ से बेयरिश हो जाएगी। इसी तरह हम लोग देखेंगे ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम में क्या है, ये इसका क्या था, क्लोजिंग पॉइंट, और ये इसका क्या है, ओपनिंग पॉइंट। सेम, अब ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग, सेम पॉइंट्स हो रहे हैं, सेम जगह से हो रहे हैं। अब इस तरह की कैंडलस्टिक जहाँ पे हमें मार्केट की डाउन ट्रेंड में मिल गई, कहीं नीचे मार्केट में मिल गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं मार्केट बेयरिश हो जाएगा। सही है, तो इसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे हम अब एग्जांपल देखेंगे ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम की, वो किस तरह के पैटर्न दिखते हैं मार्केट इस चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्विज़र बॉटम की एग्जांपल है, वो इस तरह का पैटर्न बनता है। और यहाँ पे हम लोग ट्विज़र टॉप की एग्जांपल देख लेते हैं कि वो किस तरह का पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर। वो ये ट्विज़र टॉप, ये इस तरह की एग्जांपल है, फर्स्ट बुलिश एंड देन बेयरिश कैंडल। दोनों की जो लो विक है वो है, और अपर विक वो छोटी होती है या होती नहीं है। तो ये हो गया ट्विज़र टॉप और ये हो गई ट्विज़र बॉटम की एग्जांपल। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। अब 3 इनसाइड अप, इसमें आप लोग देखोगे कि एक हमारे पास मार्केट नीचे आ रही, सही है, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जाके एक इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है, और उसके बाद दो कैंडल्स ऐसी बनती है जो फर्स्ट कैंडल्स को कवर कर रही हैं। ठीक है, उसके इनसाइड उसको कवर कर रही हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये, जिसको कवर कर रही है। इस तरह का जब आपको 3 कैंडलस्टिक चार्ट में देखने को मिलेंगी, कि मतलब यहाँ से अब पहले डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से ये अप ट्रेंड में मूव कर जाएगा। यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से हम देखेंगे मार्केट को ऊपर जाते हुए। इसी तरह हमारे पास सिमिलर 3 इनसाइड डाउन, ये भी हमारे पास वही है कि एक ऐसी कैंडलस्टिक, मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अप ट्रेंड में थी, यहाँ से हमारे पास एक ऐसी कैंडलस्टिक बनती है। सही है, ये कैंडलस्टिक आ गई। नेक्स्ट 2 कैंडलस्टिक इस कैंडल को कवर कर रही है, सही है, इसके इनसाइड इसको यहाँ से कवर करेंगे। तो ऐसी कैंडलस्टिक देखने के बाद हम लोग को मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने को मिलेगी। आइए इनकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन की। तो 3 इनसाइड अप में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट हमारे पास कैंडल एक बन रही थी बेयरिश, और सेकंड 2 कैंडल हमारे पास जो उसको कवर कर रही थी वो कौन सी थी, बुलिश।
तो यहाँ पे हमें स्टार्ट में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट हमारे पास एक बियरिश कैंडल और सेकंड टू उस कैंडल को कवर कर रही है। तो ये हमारे पास इस तरह का पैटर्न बन गया है 3 इनसाइड अप वाला। और यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं अब 3 इनसाइड डाउन को। तो वो पैटर्न देखते हैं हमें कहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, ये एक हमारे पास इस तरह का पैटर्न बन गया है। सेम एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन इस तरह का ये है कि फर्स्ट हमारे पास एक बुलिश कैंडल, सेकंड टू हमारे पास बियरिश कैंडल, और ये तकरीबन उसको कवर कर रही है। तो इस तरह का हमारे पास जो पैटर्न होता है वो 3 इनसाइड डाउन होता है। और ये जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये हो गया 3 इनसाइड अप का। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल स्टिक को देखते हैं और उसकी फिर आके एग्जाम्पल कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, दो और कैंडल स्टिक को। तो इसमें ये है हमारे पास कि एक मार्केट डाउनवर्ड आ रहा है, इस तरह का पैटर्न बना, एक रेड कैंडल स्टिक, एक फिर छोटी सी रेड कैंडल स्टिक और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल स्टिक। ग्रीन कैंडल स्टिक ऐसी कैंडल स्टिक बनेगी यहाँ पे जो कि जो फर्स्ट वाली रेड कैंडल स्टिक है उसके हाफ को ब्रेक करे, सही है। उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग साथ देखते हैं इवनिंग। इवनिंग बिल्कुल इसका ही उल्टा है कि हमारे पास मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अप ट्रेंड में थी, और उसके बाद जाके हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, साथ ही एक ग्रीन छोटी सी कैंडल जो उसको हम लोग कह सकते हैं जिसकी बॉडी बहुत छोटी सी हो, और उसके साथ हमारे पास आ गई एक रेड कैंडल स्टिक। अब ये ऐसी कैंडल स्टिक जो इसका 50% गया, इसके 50% से नीचे क्लोज हो, तो ये हमारे पास हो जाएगी इवनिंग स्टार। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मार्केट अगर अपवर्ड में था तो डाउनवर्ड में मूव करेगा, इसके बाद मार्केट बियरिश हो जाएगी, और इसमें इसके बाद मार्केट बुलिश हो जाएगी। इनके हम लोग एग्जांपल देखते हैं, आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मॉर्निंग स्टार हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बन रही है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कैंडल बियरिश है, सेकंड डोजी टाइप कैंडल जो है वो हमारे पास बुलिश, और थर्ड कैंडल भी हमारे पास बुलिश जो उसका 50% काट रही है फर्स्ट कैंडल का। तो इस टाइप की कैंडल हमारे पास, ये पैटर्न जो है हमारे पास मॉर्निंग स्टार है। और इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 2 एग्जांपल हैं इवनिंग स्टार की। लाइक ये भी है हमारे पास, और हमारे पास एक इस तरह का भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इवनिंग स्टार की। मतलब हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है जिसमें हमारे पास ये पहले बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये बियरिश कैंडल, और ये फिर एक बड़ी बियरिश कैंडल। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास पहले बुलिश कैंडल आई, फिर एक डोजी टाइप की या हैमर टाइप की ये हमारे पास बुलिश कैंडल आई, और उसके बाद हमारे पास मार्केट बियरिश हो गई यहाँ से। ये इवनिंग स्टार की 2 एग्जांपल्स हो गई, और ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार की हो गई। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे दो ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि 3 कैंडल स्टिक को मिला के बन रहे हैं, एक 3 लॉन्ग सोल्जर्स और एक 3 शॉर्ट क्रोस। तो अब इसमें हमारे पास क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, उधर से एक मूव लेते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में हो जाता है, सही। और उसके बाद एक ऐसी 3 कैंडल स्टिक बनती हैं, ठीक है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है मार्केट में। अगर ऐसी चार्ट के अंदर ऐसी 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं तो मतलब मार्केट इसके बाद भी अपवर्ड में ही मूव करेगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 शॉर्ट क्लोज, इसमें हम लोग इसको बेशक 3 शॉर्ट सोल्जर ही बोल दो, कि मार्केट अपवर्ड में था, उसके बाद डाउनवर्ड में मूव किया, और ऐसी 3 कैंडल स्टिक पैटर्न लगातार बनी, ठीक है, ऐसी ये वाली। तो इसके बाद हमारे पास मार्केट डाउनवर्ड मूव करेगा। अब आए इन दोनों की एग्जांपल देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बात करें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, एक 3 लॉन्ग सोल्जर और सेकंड 3 शॉर्ट क्रोस। तो हम लोग यहाँ पे हमें एग्जांपल देखने को मिली है 3 लॉन्ग सोल्जर की, जिसमें फर्स्ट जो 3 कैंडल है वो हमारे पास बियरिश है, उसके बाद देन जो ये वाली 3 कैंडल्स हैं ये हमारे पास बुलिश है। तो इस तरह का जो पैटर्न बनेगा इसको हम लोग कहेंगे कि 3 लॉन्ग सोल्जर्स। और सेकंड पे हमारे पास हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल किसकी, 3 शॉर्ट क्रोस की। तो वो हमें एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रही है कि फर्स्ट 3 जो हमारे पास कैंडल हैं वो
बुलिश है और जो लास्ट 3 कैंडल्स हमारे पास बन रही है वो बियरिश है। तो इस तरह का जब पैटर्न बनेगा चार्ट के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 शार्प क्लोज। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।